मूवी शुरू होती है जहां अगाथा 616 नाम का एक उल्का पिंड यानी एस्टेरॉइड अर्थ से टकराने वाला था, तो इंसानों ने उस पर न्यूक्लियर मिसाइल से हमला किया। इससे वो उल्का पिंड तो नष्ट हो गया, लेकिन न्यूक्लियर रेडिएशन के वापस अर्थ पे आने से यहाँ के सभी कोल्ड ब्लडेड जीव यानी चींटियां, मक्खियां और रेप्टाइल्स जैसे जीवों में म्यूटेशन हुआ और उनका आकार कई गुना बढ़ गया। ये सभी इंसानों का शिकार करने लगे। 1 साल तक चली इस लंबी लड़ाई में अधिकतर बड़े जीव मारे गए, लेकिन इसमें सारी मिलिट्री के साथ साथ गन्स और गोलियां भी खत्म हो गईं। इस लड़ाई में इंसानों की 95% जनसंख्या मारी गई। बचे हुए लोग जमीन के अंदर बने बंकर्स यानी तहखाने में रहने को मजबूर हैं, जिन्हें ये लोग कॉलोनी कहते हैं। अब हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं। जब जोल अपनी गर्लफ्रेंड एमी के साथ था, तभी पहली बार एक विशालकाय कीड़े ने शहर पे हमला किया था। वे दोनों फौरन अपने घर जाते हैं, जहाँ सभी लोग डर के मारे शहर छोड़ के जा रहे हैं। इसी कारण वे दोनों अलग हो जाते हैं। जोल एमी से कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अब रास्ते में जोल का परिवार उन मॉन्स्टर्स के हमले के बीच फंस जाता है। जोल कार से निकल जाता है, लेकिन उसके पेरेंट्स कार में ही फंस जाते हैं। जोल की मोम उसे जाने को कहती है और तभी उनकी कार पर एक विशाल काय मॉन्स्टर का पैर आ जाता है। अपने पेरेंट्स को आंखों के सामने मरता देख झोल सन्न रह जाता है। आसपास के लोग झोल को वहां से ले जाते हैं। तब से झोल इस हादसे से उभर नहीं पाया है। उस हादसे को 7 साल हो चुके हैं। झोल उसी ग्रुप के साथ है जिन्होंने झोल की जान बचाई थी। इस बंकर में सभी अपने अपने पार्टनर्स के साथ रहते हैं, सिवाय झोल के। झोल की घबराहट के चलते उसे बाहर जाके खाना लाने या मॉन्स्टर से लड़ने में शामिल नहीं किया जाता। झोल बंकर में सभी के लिए खाना बनाता है, सफाई करता है और पिछले 7 सालों से झोल ऐसे ही अपना जीवन जी रहा है। तभी एक दिन उनके बंकर में एक विशालकाय चींटी घुस जाती है। ग्रुप के सभी मर्द उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। झोल को भी इसका हिस्सा बनना था, लेकिन सभी उसे मना कर देते हैं। अब 4 लोगों का एक ग्रुप उस मॉन्स्टर को मारने जाता है और बाकी सभी थर्मल कैमरे से उन्हें देख रहे हैं। तभी उन 4 में से एक को वो मॉन्स्टर पकड़ लेता है। अपने साथियों को खतरे में देख झोल से रहा नहीं जाता और वो उन्हें बचाने चला जाता है। तभी उसे एक विशाल काय मॉन्स्टर की परछाई दिखती है। उस मॉन्स्टर के मुंह में उनका एक साथी है। ये देख झोल का डर उस पर हावी हो जाता है और झोल अपनी जगह पे जम जाता है। अब वो विशाल चींटी उसकी तरफ बढ़ती है। झोल अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन जैसे ही झोल अपनी आंखें खोलता है, उस चींटी का सर झोल के पैरों में होता है। ग्रुप के 2 लोगों ने उस चींटी को मार दिया था। इस घटना को भुलाने के लिए झोल रेडियो पे किसी से बात करता है। वो शख्स थी एमी। उस हादसे में एमी बच गई थी, लेकिन एमी की कॉलोनी यहाँ से बहुत दूर है, इसीलिए वो दोनों पिछले 7 सालों से मिले नहीं हैं। हम देख सकते हैं कि एमी को खोजने के लिए जोल ने कई सारे स्टेशन से बात की थी, तब जाके उसे एमी का पता चला। दोनों एक दूसरे से बात करके काफी खुश है। तभी अचानक से रेडियो बंद हो जाता है। आज मौत को अपने सामने देख झोल थोड़ा परेशान है। वो ऐसे बंकर में अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकता। वो हिम्मत करके अपने साथियों से पूछता है कि एमी की कॉलोनी यहाँ से कितनी दूर है। तो वो कहते हैं कि एमी की कॉलोनी यहाँ से लगभग 140 किलोमीटर दूर वेस्ट के कोस्टल बीच की तरफ है। जोल कहता है कि मुझे वहाँ जाना है। उसके साथी कहते हैं कि तुम्हें वहाँ पहुँचने में कम से कम 7 दिन लगेंगे और सबसे ट्रेन इंसान भी 3-4 दिन से ज्यादा ऊपर जमीन पर जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन जोल ने अपना मन बना लिया था, या तो वो एमी से मिलेगा या फिर एमी से मिलने की कोशिश में अपनी जान देगा। जोल को लगता है कि वो यहाँ रहना डिजर्व नहीं करता। वो इन लोगों पर बोझ है, लेकिन शायद जोल गलत था। उसके दोस्तों ने जोल के लिए एक मैप बनाया ताकि उसे एमी की कॉलोनी ढूंढने में आसानी हो। अब जोल इतने सालों में पहली बार उस तहखाने से बाहर आया है। एमी की कॉलोनी वेस्ट की तरफ थी, लेकिन जोल को ये तक नहीं पता था कि वेस्ट कहाँ है। बिना कुछ जाने वो बस आगे बढ़ जाता है। कुछ ही दूर चलने पे जोल को किसी बड़े जीव की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन पास के घर में छुपने जाता है, लेकिन वहाँ के पुल में पहले से ही एक भयानक मेंढक मौजूद है, जिसे झोल की खुशबू आ जाती है। झोल उसे देख के फिर से जाम हो जाता है। झोल का सफर शुरू होते ही खत्म। अब वो मॉन्स्टर अपनी जीभ से झोल पर हमला करता है, लेकिन कोई झोल को धक्का देकर वहाँ से हटा देता है। ये एक डॉग है। दरअसल ये मॉन्स्टर डॉग से थोड़ा डरते हैं। तभी वो मॉन्स्टर फिर से हमला करता है और इस बार वो झोल की टांग पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी वो डॉग उस मॉन्स्टर की जीभ को काट लेता है और मॉन्स्टर की पकड़ छूट जाती है, जिसका फायदा उठा के झोल और वो डॉग वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो डॉग एक बस में चला जाता है। दरअसल ये बस इस डॉग का घर है, लेकिन इस डॉग की ओनर मारी जा चुकी है। तभी झोल को दिखता है कि दीवार पे बोए लिखा है। झोल के बोए कहते ही वो डॉग उसकी तरफ देखता है। तभी झोल को एक रेड ड्रेस दिखती है। बोए तुरंत झोल के हाथ से वो ड्रेस ले लेता है। ये ड्रेस बोए के ओनर की आखिरी निशानी थी। अब झोल रात को वहीं रुकता है और सुबह होने पे वहाँ से निकल जाता है, लेकिन बोए भी वो लाल ड्रेस लिए उसके पीछे पीछे आता है। झोल समझ जाता है कि बोए को भी उसके साथ चलना है। वो बोए से ड्रेस लेके अपने बैग में डाल लेता है।
पूरी तरह बर्बाद और तबाह हो चुके इलाकों से होते हुए वो दोनों धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। तभी जोल को कुछ लाल कलर के फ्रूट्स दिखते हैं। जोल को बहुत तेज भूख लगी थी, वो उन्हें खाने लगता है। तभी बोए उसका पांव खींचता है, मानो बोए उसे ये फल खाने से रोक रहा हो। जोल समझ जाता है कि ये फ्रूट्स खाने लायक नहीं है। जोल की ड्राइंग अच्छी थी तो वो रास्ते के अनुभव को अपनी एक बुक में लिखते हुए चल रहा होता है। तभी उसे दो लोग मिलते हैं जिनका नाम है क्लाइड और माइनो। क्लाइड कहता है कि तुम्हें यहाँ ऐसे अकेले नहीं होना चाहिए। जोल कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड की कॉलोनी ढूंढ रहा हूँ जो वेस्ट के कोस्टल बीच की तरफ है। क्लाइड कहता है कि हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं जहाँ पहाड़ और बर्फ है। सुना है कि वहाँ एक कॉलोनी है और ठंड होने के कारण ये जीव वहाँ नहीं आ सकते। क्लाइड कहता है कि अभी तक हम दोनों के रास्ते एक ही हैं, तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। जोल अपनी खुशी छुपाते हुए मान जाता है। चलो, कम से कम झोल अब सही दिशा में तो है। अब कुछ देर चलने के बाद वे लोग एक पहाड़ पर रुकते हैं जहाँ माइनो उसे क्रॉसबो चलाने को कहती है, लेकिन जोल का निशाना बेहद खराब है तो माइनो उसे क्रॉसबो चलाना सिखाती है। माइनो कहती है कि मेरे पिता हमारी कॉलोनी के सबसे अच्छे तीरंदाज यानी आर्चर थे, लेकिन कुछ जीवों ने हमारी कॉलोनी पर हमला किया और मेरे पिता के साथ क्लाइड का बेटा भी मारा गया। उस हादसे के बाद हम दोनों साथ ही हैं और एक सेफ कॉलोनी की तलाश में घूम रहे हैं। तभी क्लाइड को नीचे जंगल में एक मॉन्स्टर उनकी तरफ आता दिखाई देता है। क्लाइड कहता है कि चमलर को तुम्हारी खुशबू मिल गई है, हमें अब यहाँ से निकलना होगा। दरअसल क्लाइड और माइनो काफी समय से जमीन पे जी रहे हैं। इन दिनों में उन्हें कई मॉन्स्टर का अनुभव और काफी नॉलेज हो चुका है। अब थोड़ी दूर चलने के बाद क्लाइड को एक बड़ा सा घोंगा यानी स्नेल दिखता है। क्लाइड जोल को बिल्कुल स्थिर खड़े रहने को कहता है, लेकिन डर के मारे झोल वैसे भी स्थिर ही खड़ा था। क्लाइड धीरे से झोल का टी शर्ट उतारता है और उसे स्नेल पे रख देता है और स्नेल बिना नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है। क्लाइड कहता है कि जहां ये बोल्डर स्नेल जाएगा वहां तुम्हारी खुशबू को फैला देगा, जिससे चमलर तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएगा। जोल को ये नहीं पता था कि मॉन्स्टर्स अच्छे भी होते हैं। माइनो कहती है कि तुम उनकी आंखों में देख के ये पता लगा सकते हो कि वो मॉन्स्टर्स हैं या फ्रेंड्स। अब वे सभी रात होने पे एक जगह रुकते हैं जहां खाना खाने के बाद वो सोने लगते हैं। तभी क्लाइड उन्हें उठा देता है। वो कहता है कि या तो हम खाना खा सकते हैं या हम सो सकते हैं, दोनों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे खाने की खुशबू से वो मॉन्स्टर्स यहाँ आ जाएंगे तो हमें अब यहाँ से निकलना होगा। अब अगली सुबह माइनो उसे टारगेट प्रैक्टिस करवाती है और कहती है कि अपने मन को शांत करो, और झोल बिल्कुल निशाने पे तीर चलाता है। ये देख माइनो बेहद खुश हो जाती है और झोल को गले लगा लेती है। इतने समय से अपने परिवार के बिना रही माइनो को झोल में अपना बड़ा भाई दिखने लगा था। अब ऐसे ही कुछ दिन निकलते हैं। क्लाइड और माइनो झोल को इन मॉन्स्टर से भरे जंगलों में रहने के तरीके सिखाते हैं, जैसे इस तरह के पौधों की जानकारी देते हैं जिनसे किसी जहरीले जानवर के जहर का असर खत्म किया जा सके। कई सारे मॉन्स्टर के बारे में बात करते हुए वो अभी मौजूद सबसे खतरनाक मॉन्स्टर सैंड गोबलर और उनकी रानी के बारे में बताते हैं। क्लाइड कहता है कि सैंड गोबलर्स जमीन के अंदर चलते हैं, कंपन और आवाज का पीछा करते हैं, लेकिन क्वीन उनसे आकार में कई गुना बड़ी और खतरनाक है। उसका पंख जमीन के ऊपर दिखाई देता है। अगर तुमने जरा सी भी आवाज की तो तुम्हारा खेल खत्म। इधर माइनो उसे रोज टारगेट प्रैक्टिस करवाती है, जिसमें झोल हर बीतते दिन के साथ और भी बेहतर होता जा रहा था। आखिर 5 दिन के सफर के बाद वो उस जगह जाती है जहाँ से इन दोनों के रास्ते अलग होने वाले थे। क्लाइड उसे अपने साथ चलने को कहता है। वो कहता है कि अकेले यहाँ रहना मुश्किल है, हम साथ रहेंगे तो जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन जोल को एमी से मिलना ही था। दुखी माइनो को जोल समझाता है कि एमी उसके लिए क्या मायने रखती है। उदास माइनो एक आखिरी बार जोल को गले लगाती है। अब क्लाइड उसे एक ग्रेनेड देते हुए कहता है कि बहुत जरूरी हो तभी इसका इस्तेमाल करना। इसकी पिन निकालने के बाद 5 तक गिनना और फेंक देना। गलतियां करने से ही तुम सीखोगे, और अगर कुछ गलतियों तक तुम जिंदा रह पाए तो आगे का सफर आसान होगा। अब दोनों अपने अपने रास्तों पे निकल जाते हैं। झोल और बोए को अभी भी 50 किलोमीटर की दूरी अकेले तय करनी है, लेकिन ये सफर आसान नहीं होने वाला है। थोड़ी दूर चलने के बाद वे दोनों एक जगह पहुंचते हैं जहां बोए कुछ अजीब बर्ताव करने लगता है। वो आगे नहीं जाना चाहता तो वो डर के एक पैडल वाली बोट के नीचे जाकर छुप जाता है। झोल उसे बाहर आने को कहता है। तभी झोल के पैरों के नीचे से किसी जीव के कई सारे पैर निकलते हैं। ये है एक विशाल कायकन खजूरा यानी सेंटपीड। झोल डरते हुए धीरे से अपना क्रॉस बो निकालता है, लेकिन वो मॉन्स्टर झोल के पास आ जाता है। वो अपनी टेल से झोल को पकड़ने ही वाला होता है कि बोए के भौंकने से वो मॉन्स्टर डर जाता है और झोल पर अपनी टेल से वार करता है, जिससे झोल हवा में उछलते हुए दूर गिर जाता है। अब वो मॉन्स्टर बॉय को मारने के लिए उस बोट को घेर लेता है और उसे पलट देता है। इधर एक
बार फिर से झोल को अपने माता पिता के साथ हुआ हादसा घेर लेता है। तभी झोल अपने डर पे काबू पाते हुए खड़ा हो जाता है और उस मॉन्स्टर को एक तीर मारता है जो उसकी गर्दन पर लगता है, जिससे वो मॉन्स्टर गुस्से से पागल हो जाता है। वो बॉय को छोड़ के सीधा झोल की तरफ तेजी से आता है, लेकिन एंड वक्त पे झोल सीधा उसके सिर में तीर मार देता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं ढेर हो जाता है। बुरी तरह डरा हुआ झोल समझ ही नहीं पाता कि उसने क्या कर दिया है। तभी उसे बॉय दिखाई देता है। वो बिल्कुल ठीक है। बॉय सीधा झोल के पास आता है। झोल अपने माता पिता को नहीं बचा पाया था, लेकिन आज उसने अपने डर पे काबू करके अपने दोस्त की जान बचाई थी। अब रात अपने साथ बारिश लाती है। झोल ने 7 सालों से बारिश नहीं देखी थी। तभी पूरे आसमान में कलरफुल जेली फिश आ जाती है। ये उन मॉन्स्टर में से एक है जो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। झोल और बॉय इन्हें देखते हुए रात गुजारते हैं। अब सुबह दोनों चलते हुए एक जगह पहुंचते हैं जहां एक बड़ा सा गड्ढा होता है। तभी एक बार फिर से बॉय वहां से भाग जाता है। झोल समझ जाता है कि बॉय को किसी खतरे का एहसास हुआ है। वो भी बॉय के पीछे पीछे जाता है। तभी झोल को अपने पीछे जमीन के अंदर से एक जीव आता हुआ दिखाई देता है और उसका एक पंख बाहर दिख रहा था, यानी ये क्वीन है। झोल पक्का करने के लिए पास पड़े एक टॉय को दूर फेंकता है, ये देखने के लिए कि ये जीव आवाज और कंपन का पीछा करता है या नहीं। झोल बिना 1 सेकंड खराब किए वहां से भागता है और अब वो क्वीन ठीक उनके पीछे है। अचानक भागते भागते झोल नीचे गिर जाता है, जिससे उसका बैग भी निकल जाता है। झोल बॉय के पीछे पीछे एक पेड़ के तने में छुप जाता है। क्वीन उन दोनों द्वारा की हुई एक आवाज या एक कंपन का इंतजार कर रही है। बेचैन और डरा हुआ बॉय कोई आवाज ना करे, इसीलिए झोल उसका मुंह बंद कर देता है। ये तरकीब काम आती है और कोई आवाज न आने के कारण क्वीन वहां से चली जाती है। तभी हवा के एक झोंके से वो रेड ड्रेस नदी में गिर जाती है। बॉय ये देखकर फौरन उस ड्रेस की तरफ भागता है। झोल उसे बहुत रोकता है, लेकिन बॉय नदी में कूद जाता है। क्वीन को वापस बुलाने के लिए इतना काफी था। क्वीन को बॉय की तरफ आता देख झोल भाग के अपने बैग की तरफ जाता है और वो ग्रेनेड निकाल लेता है। जल्दी से पिन निकाल के 5 तक गिनता है, लेकिन ग्रेनेड हाथ से फिसल जाता है। झोल वो ग्रेनेड उठाए तब तक क्वीन वहां आ जाती है। झोल ग्रेनेड क्वीन के मुंह में फेंकते हुए नदी में कूद जाता है और क्वीन के चिथड़े उड़ जाते हैं। ये देख झोल को यकीन नहीं होता। वो अपनी बहादुरी से बेहद खुश है, लेकिन साथ ही साथ वो बॉय से बेहद गुस्सा है। पानी से बाहर आके झोल देखता है कि उसकी बॉडी पे कई सारे लीच जैसे जीव चिपके हैं। घबराहट के मारे झोल की हालत खराब हो जाती है। वो एक एक कर सभी को हटाता है और इन सब का जिम्मेदार बॉय को ठहराता है। वो बॉय को बहुत डांटते हुए कहता है कि आज हम दोनों मारे जाते और ये घटिया रेड ड्रेस हमारी मौत का कारण बनती। इससे बॉय नाराज हो जाता है और झोल को छोड़ के वहां से चला जाता है। झोल भी गुस्से में है, लेकिन वो लड़खड़ाने लगता है। उन लीचेस के जहर से झोल को भ्रम होने लगता है। बेहोशी की हालत में आगे बढ़ते हुए वो एक जगह आके गिर जाता है। तभी उसे वो पौधा दिखाई देता है जो जहर को काट सकता है। झोल फौरन उसे खा लेता है। अब नशे में चूर झोल आगे बढ़ता है, लेकिन ज्यादा आगे नहीं जा पाता और एक जगह बैठ जाता है। तभी उसके सामने एमी आती है। वो एमी को देख के बेहद खुश होता है और उसे किस कर लेता है और उसी के साथ एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। इस बार होश आने पे वो एमी की कॉलोनी में था। एमी को सच में अपने सामने देख झोल हैरान है, लेकिन एमी उसे आराम करने को कहती है। झोल कहता है कि इतने लंबे समय बाद किस करके बहुत अच्छा लगा। एमी कहती है कि तुमने मुझे नहीं, इन्हें किस किया था। इससे अच्छा तो झोल तू मर जाता। खैर, तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। एमी कहती है कि यहाँ कुछ लोग आए हैं, उनमें से एक कैप्टन है जो हमें एक सेफ जगह ले जाएंगे जहाँ ये मॉन्स्टर्स नहीं आ सकते। हम कुछ ही दिनों में यहाँ से निकलने वाले हैं। झोल को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन तभी एमी वहाँ से चली जाती है। झोल सिर्फ एमी के लिए आया था, लेकिन एमी के पास झोल के लिए वक्त ही नहीं था। अब झोल अपने रूम से बाहर आता है तो कॉलोनी की सुंदरता को देखकर वो हैरान हो जाता है। इतना काफी नहीं था कि बाहर आने पे उसे बीच भी दिखता है, यानी एमी की कॉलोनी अंडरग्राउंड तो थी, लेकिन पीछे समुंदर होने से वो लोग सेफ थे। ये मॉन्स्टर्स पानी में नहीं आ सकते। झोल को बाहर देख एमी उससे बात करने आती है। तभी पीछे से कैप्टन और उसके कुछ साथी वहां आ जाते हैं। एमी कहती है कि ये झोल है और ये 7 दिनों का लंबा सफर तय करके यहाँ पहुंचा है। कैप्टन ये सुन के झोल से बेहद प्रभावित होता है। कैप्टन कहता है कि वो आर्मी में था और अब वो बचे हुए लोगों को अपने जहाज के जरिए एक बेस पे ले जाता है जहां वो इन मॉन्स्टर से दूर आराम से जी सकते हैं। अब कुछ समय बाद दोनों को अकेले में बात करने का मौका मिलता है। झोल कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ, लेकिन तुम मुझे देख के खुश क्यों नहीं हो। एमी कहती है कि 7 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। मैंने अपने मोम डैड को खोया है और पिछले साल मैंने एक ऐसे इंसान को खोया जो मेरे बेहद करीब था, यानी एमी का यहाँ पे एक बॉयफ्रेंड था। झोल की दुनिया हिल जाती है।
अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो बिना एमी से पूछे बिना उसे बताए यहाँ आ गया था। एमी कहती है कि ये मेरी गलती है, मुझे रेडियो पे तुम्हें बता देना चाहिए था। लेकिन एमी खुश है कि जोल यहाँ आ गया है। अब वो साथ में यहाँ से निकल के हमेशा के लिए इन मॉन्स्टर से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन एक दोस्त की तरह जोल कुछ भी सोचने की हालत में नहीं है। कुछ देर बाद जोल वहाँ के रेडियो से अपनी कॉलोनी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बात नहीं हो पाती। तभी एक आदमी आके जोल को कुछ फ्रूट्स और बियर लाके देता है। वो कहता है कि यहाँ से निकल के एक नए सफर की शुरुआत की खुशी में कैप्टन ने आज सबको अपनी तरफ से पार्टी दी है। अब जोल अपने दोस्तों के द्वारा दिए गए मैप को देखता है, जिसके पीछे उन सभी ने जोल के लिए मैसेजेस लिखे थे। अब जोल को समझ आता है कि वो कितना गलत था। उसकी कॉलोनी के दोस्त उसे कितना प्यार करते थे, लेकिन उन्हें छोड़ के वो यहाँ आ गया था। तभी रेडियो पे जोल की कॉलोनी से रिप्लाई आता है। वो सब जोल की आवाज सुन के बेहद खुश हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि जोल सच में एमी की कॉलोनी पहुंच गया है। जोल उन्हें अपने साथ हुई सारी बातें बताता है। सभी ये सुन के हैरान थे कि जोल इतना सब कैसे कर पाया। जोल पूछता है कि तुम लोग कैसे हो। वो कहते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ कई बार हमले हुए, ये कॉलोनी अब सुरक्षित नहीं है। तभी रेडियो का कनेक्शन टूट जाता है। जोल के दिमाग में सब कुछ साफ हो जाता है। वो अपने दोस्तों को पीछे छोड़ के कैप्टन के साथ नहीं जाने वाला। वो फिर से अपने दोस्तों के पास जाने की तैयारी करता है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी बियर और उन फ्रूट्स पे पड़ती है। जोल को कुछ अजीब लगता है। वो अपनी बुक खोल के देखता है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है। ये वही फ्रूट्स थे जिन्हें खाने के लिए बॉय ने मना किया था। जोल भाग के ये बात एमी को बताने जाता है, लेकिन बाहर सभी उस फ्रूट के नशे में हैं। एमी ने भी वो फ्रूट्स खा लिए थे। जोल उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एक एक कर सभी बेहोश होने लगते हैं। तभी पीछे से डायना जोल के सर पे वार करती है। होश में आने के बाद जोल खुद को और कॉलोनी के सभी लोगों को बंधा हुआ पाता है। दरअसल ये लोग कई सालों से यही करते आ रहे हैं। बची हुई कॉलोनी में जाते हैं और उनके खाने पीने के सामान चुराते हैं। कहानी का ट्विस्ट अभी बाकी था। कैप्टन कहता है कि वो अपने जहाज को चलाने के लिए फ्यूल कहाँ से लाए, सब कुछ खत्म हो चुका है, इसीलिए हमने एक मॉन्स्टर को पकड़ रखा है। वो हमारे जहाज को खींचता है और बदले में हम उसे कॉलोनी के लोगों को खाने देते हैं। अब कैप्टन अपने रिमोट से उस मॉन्स्टर को यहाँ बुलाता है। समुंदर की गहराई में एक काला साया इनकी तरफ बढ़ता है। ये था एक विशाल काय केकड़ा यानी क्रैब। सभी वहाँ से भागने लगते हैं। तभी एमी पूरी ताकत से अपने बंधे हुए हाथ को खींचती है और खुद को आजाद कर लेती है, और इसी के साथ वो जोल को भी छुड़ा देती है। वो कहती है कि मैं इन तीनों को रोकती हूँ, तुम इस मॉन्स्टर को रोको। अब एमी गेट का टुकड़ा लेके गोलियों से बचते हुए सीधा उनमें से एक आदमी रोको पर हमला कर देती है। दोनों बेहोश हो जाते हैं। तभी वो मॉन्स्टर नजदीक आने लगता है। डरा हुआ झोल पास पड़ी रोड को लेकर उस मॉन्स्टर की तरफ भागता है। लेकिन उल्टा गिरने के कारण वो मॉन्स्टर उठ नहीं पाता। जोल उसे मारने ही वाला होता है कि ये देख कैप्टन अपने रिमोट से उस मॉन्स्टर को बिजली का एक झटका देता है और मॉन्स्टर के एक वार से जोल दूर जा गिरता है और दूसरे झटके के साथ ही वो मॉन्स्टर सीधा हो जाता है। इधर एमी को होश आता है तो उसे अपने सामने डायना दिखती है। अब दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन डायना एमी को आसानी से हरा देती है। इधर वो मॉन्स्टर सीधा जोल की तरफ बढ़ता है। तभी अचानक से बॉय वहाँ आ जाता है और एक बार फिर से जोल और मॉन्स्टर के बीच खड़ा हो जाता है। क्योंकि ये मॉन्स्टर डॉग से डरते हैं तो वो मॉन्स्टर बॉय को देख के रुक जाता है। तभी कैप्टन डायना को कहता है कि उस कुत्ते को मार दो। डायना फायर करने ही वाली होती है कि एमी उसके हाथ पे मार के उसका निशाना मिस करवा देती है और ग्रेनेड सीधा मॉन्स्टर पे जाके लगता है। तभी कैप्टन खुद नीचे आके एमी को मारता है, जिससे एमी बेहोश हो जाती है। लेकिन ग्रेनेड लगने से वो मॉन्स्टर बेहद गुस्सा हो जाता है और सीधा कैप्टन को ही मारने उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन कैप्टन फिर से शॉक देता है, जिससे वो मॉन्स्टर जोल की तरफ मुड़ जाता है। अब जोल एमी की सुरक्षा के लिए बॉय को उसके पास भेजता है। बॉय भागते हुए एमी के पास जाता है और उसे चाटते हुए होश में लाने की कोशिश करता है। इधर मौका देख वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो मॉन्स्टर जोल पे एक के बाद एक हमला करता है, लेकिन जोल हर बार बच जाता है। इधर एमी को होश आता है। वो अपने सामने पड़ी ग्रेनेड गन को उठा लेती है। इधर वो मॉन्स्टर जोल को पकड़ लेता है। वो फौरन एमी से वो ग्रेनेड गन मांगता है। एमी के गन देते ही वो सीधा उस मॉन्स्टर के मुंह की तरफ निशाना लगाता है। लेकिन तभी जोल की नजर उस मॉन्स्टर की आंखों में पड़ती है और उसे मायनों की कहीं बात याद आती है। आंखों में देखने से पता चलेगा कि मॉन्स्टर से खतरा है या नहीं। और जोल को इस मॉन्स्टर की आंखों में जो दिख रहा था वो था सिर्फ दर्द, जो उस चेन से हो रहा था, जिसमें शॉक देकर कैप्टन इस पे कंट्रोल करता है। जोल पूरे ध्यान से उस चेन पे निशाना लगाता है और उस पर ग्रेनेड फायर कर देता है, जिससे वो चेन टूट जाती है और उसी के साथ उससे जुड़ा करंट का वायर भी। जोल कहता है कि तुम आजाद हो। मॉन्स्टर जोल को छोड़ देता है। नीचे गिरते ही एमी जोल के पास आती है। अब मॉन्स्टर जोल के नजदीक आके रुक जाता है, मानो वो जोल को शुक्रिया कह रहा हो। अब वो मॉन्स्टर सीधा कैप्टन के जहाज की तरफ बढ़ता है। अपने जहाज पे पहुंचकर कैप्टन अपने रिमोट से शॉक देने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता।
उसके साथी समझ जाते हैं कि उनका अंत आ चुका है। देखते ही देखते वो मॉन्स्टर जहाज तक पहुंच जाता है और सबसे पहले डायना, फिर रोको और लास्ट में कैप्टन साहब को भी जिंदा निगल जाता है और साथ ही उस जहाज को भी नष्ट कर देता है। सब कुछ ठीक होने के बाद जोल वहाँ से अपनी कॉलोनी, अपने दोस्तों के पास जाने को तैयार था, लेकिन इतना कुछ होने के बाद एमी के मन में जोल के लिए फिर से फीलिंगलेस जाग उठी। जोल कहता है कि मेरे दोस्तों को मेरी जरूरत है। जोल एमी को अपनी बुक देता है जिससे एमी को इन मॉन्स्टर से लड़ने में मदद मिले। जोल एमी को शुक्रिया कहता है क्योंकि उसी के कारण वो ये सफर कर पाया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। अब जाने से पहले हिम्मत करके वो एमी को किस कर देता है और एमी भी यही चाहती थी। इसके बाद जोल कहता है कि उसे जाना होगा। इस बार एमी जोल से कहती है कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। अब जोल बॉय के साथ अपनी कॉलोनी की तरफ बढ़ जाता है। एक बार फिर से 7 दिन का भयानक सफर तय करते हुए, कई मॉन्स्टर से बचते हुए जोल और बॉय आखिरकार अपनी कॉलोनी पहुंच जाते हैं, लेकिन वो जगह बाहर से पूरी तरह तबाह हो चुकी है। जोल अंदर जाकर देखता है तो उसे वहाँ उसके सारे दोस्त मिल जाते हैं। सभी जोल को फिर से देख खुशी से पागल हो जाते हैं। अब जोल रेडियो पे सभी के लिए एक मैसेज देता है। वो कहता है कि मैंने जमीन पे 15 दिन गुजारे हैं। मैं अगर जिंदा हूँ तो एक डॉग और 2 अनजान लोगों की मदद से, और अगर मैं ये कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। ऊपर जमीन पर रहना आसान नहीं है, लेकिन यूं छुप के रहना भी समस्या का हल नहीं। मेरा अनुभव इस सफर में आपकी मदद करेगा। मैं और मेरे दोस्त नॉर्थ के पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं जहाँ की बर्फ में ये मॉन्स्टर्स नहीं आ सकते। सफर मुश्किल होगा, लेकिन आजादी के लिए इतना तो करना होगा। हम देखते हैं कि जोल के इस सफर से प्रेरित होके बाकी बचे हुए लोग भी अपने अपने बंकर से निकलकर खुली हवा में सांस लेने को आ जाते हैं। उनमें से एक एमी की कॉलोनी भी थी। जोल अपने दोस्तों के साथ क्लाइड और माइनो के रास्ते पे आगे बढ़ जाता है, लेकिन आखिर में एक ट्विस्ट है। बर्फीले पहाड़ों पे जोल का ये मैसेज क्लाइड और माइनो भी सुन रहे थे। माइनो कहती है कि बर्फीली मकड़ियां उन्हें खा जाएंगी। क्लाइड कहता है कि जोल संभाल लेगा, और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। वेल, मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दो।